हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, घटना चक्र की जो दृष्टि आई है उसमें एक लास्ट पेजों पे एक एक पेज सूक्ष्म दृष्टि करके एक दिया हुआ है जो वन लाइनर करंट अफेयर्स है, एक तरह का सार समझिए। तो वो 3-4 पेजों पे दिया हुआ है लास्ट लास्ट पेज पे। तो मैं उसकी एक अलग से एक वीडियो बना देता हूँ, तो जिससे आप लोगों को अगर कभी रिवीजन करना हो तो जल्दी से आप उसको देख के रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। ये सूक्ष्म दृष्टि के नाम से है और लास्ट टॉपिक के जो लास्ट पेजों पे है, सभी पे नहीं, कुछ पे है। तो देखते हैं कितने मिलते हैं, तो उनकी वीडियो बना देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 में ये वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरह है, उन्हीं के पेजों में दिया हुआ है। 12 में हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? उड़ान को। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है? कानपुर में। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहरा गया है? मणिपुर में। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? कौशल विकास संस्थान भुवनेश्वर में। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा है? जामताड़ा, झारखंड। वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? आगरा। किस संस्था द्वारा डॉकथॉन 2022 का आयोजन किया गया? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी के द्वारा। किसके द्वारा? एनसीबी के द्वारा। किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र में। केसर बाउल परियोजना मेघालय के अलावा और किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। किस धाम को तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? पुनौरा धाम, बिहार। हाल में ही इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट किसने जारी किया है? राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने। ठीक है। किस राज्य में उसकी पहली पवन सौर हाइब्रिड परियोजना की पहली शुरुआत की गई है? गुजरात में। दक्षिण मेबुआंग को किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है? मिजोरम में। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में। यूपी सरकार ने किस जिले में 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया है? बहराइच। पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों को जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया? असम, मणिपुर और त्रिपुरा। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर है कोच्चि। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का? हैदराबाद में। ठीक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किन शहरों के लिए भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किए हैं? लखनऊ और देहरादून। कौन सा राज्य देश का पहला 100% एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव जिसे घोषित किया गया है वो है जैरी बस्ती। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन। ठीक है। किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन किया है? सिक्किम ने। किसने किया है? सिक्किम ने। देश की पहली एलपीजी युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। रिपीट कर दिया ये। किस राज्य का हाईकोर्ट देश का पहला पेपरलेस अदालत बन गई है? केरल हाईकोर्ट। किस राज्य ने महिलाओं के लिए नीति 2021 का अनावरण किया? तमिलनाडु। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? उड़ीसा। किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया? कर्नाटक ने। पंजाब कैबिनेट ने कहाँ पर गीता शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी? पटियाला में। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहले इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उद्घाटन किया है? डासना, गाजियाबाद में। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ ओमिया धाम
विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? 16 अहमदाबाद में। एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? सिमहाद्री, आंध्र प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा के उस राज्य उत्सव घोषित किया? पंजाब। नागालैंड सरकार ने कौन से 3 नए जिले बनाए हैं? नागालैंड सरकार ने कौन से 3 नए जिले बनाए हैं? त्सेमिंगन्यू, न्यूलैंड और चुमू केडेमा। तो नागालैंड में अब कितने जिले हो गए? 15। किस राज्य ने 5 ड्रोन स्कूल खोले? एमपी ने। सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में। खादी और ग्रामोद्योग के अनुसार लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उत्पन्न पश्मीना ऊन का उत्पादन अब इस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। साइबर तहसील बनाने के प्रस्तावों को मंजूर देने वाला भारत का पहला राज्य? एमपी। ऊर्जा संरक्षता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य है? मध्य प्रदेश। शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज ऑयलॉन्स लॉन्च किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। भारत में पुनर्निर्मित रोजांग ला स्मारक को राष्ट्रपति को समर्पित किया गया? रक्षा मंत्रालय द्वारा। औसत क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने। भारतीय रेलवे IRCTC ने पहला पॉड होटल शुरू किया मुंबई रेलवे स्टेशन पर। देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया बालासोर, उड़ीसा को। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया तंजावुर, उड़ीसा में। वह स्थान जहां पर भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया है रानीखेत, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। भारत एवं विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत का दर्शन कराने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया भारत गौरव ट्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किन दो शहरों ने विश्व से ट्री सिटी का खिताब जीता? हैदराबाद और मुंबई ने। अमेरिका के किस देश को आपने प्रमुख नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? कतर को। लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जिसके द्वारा जारी की जाती है वो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। नवीनतम सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? 167 देश। सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन सा है? नार्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। नार्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। सूचकांक 2021 के निचले स्थान पर 3 देश हैं, अफगानिस्तान, म्यांमार और उत्तरी कोरिया। अफगानिस्तान, म्यांमार और उत्तरी कोरिया। ठीक है, भारत ने सूचकांक 2021 में इतना स्कोर के साथ 6.91 समग्र स्कोर के साथ कौन सा स्थान हासिल किया? 46। किस देश ने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति दी है? इजराइल ने। ठीक है, 70 वर्षों तक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश साम्राज्ञी बनी है महारानी एलिजाबेथ। वर्ष 2022 के लिए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? मिकी सेल ने। भारत ने किसके साथ आभासी समुद्री वार्ता आयोजित की? यूरोपीय संघ के साथ। किस देश में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया? सऊदी अरब। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना को मंजूरी दी? आसियान ने। भारत निम्नलिखित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई है? ऑस्ट्रेलिया ने। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? भारत द्वारा। सऊदी अरब ने 30 वर्ष के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किया? थाईलैंड के साथ। भारत और इजराइल ने अपने 30 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किया है। लोगों में क्या है?
अशोक चक्र और डेविड का सितारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बड़ा अच्छा है और अच्छी बात है ये फ्रेंड्स, तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिए इसको। किस देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया? मॉरिशस का। वेरी गुड। 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने? चीन द्वारा की गई। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करने के लिए विधेयक को मंजूरी प्रदान की? जकार्ता से कालीमंतन। ठीक है, जकार्ता से कालीमंतन। अब देखिए, नेपाल के प्रांत प्रोविनेंस 2 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मध्य प्रदेश। क्या कर दिया गया है? मध्य प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। हाल में ही किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? फिलीपींस ने। बांग्लादेश की किस इमारत को वर्ष 2021 के लिए विश्व की सबसे परिवर्तनकारी इमारत घोषित किया गया है? फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को। किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की? पाकिस्तान ने। किस देश ने अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया ने। 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक रोधी समिति के अध्यक्ष कौन है? भारत। 10 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश ने 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? बेल्जियम ने। किस देश ने वर्ष 2027 तक स्वयं को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवादी रोधी संरचना की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? भारत ने। किस देश ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया? निकारागुआ ने। किस यूरोपीय राष्ट्र ने, फ्रेंड्स ये आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, किस यूरोपीय राष्ट्र ने भांग के निजी इस्तेमाल की मंजूरी दी है? भांग के निजी इस्तेमाल की मतलब माल्टा। किस देश ने तब्दीली जमात पर प्रतिबंध लगाया? सऊदी अरब ने। कौन 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार बनी? दुबई। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो प्रदान किया? भूटान ने। इस पुरस्कार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नगदग पील खोलो। अब है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। किस देश ने दर्द रहित इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? स्विट्जरलैंड ने। किस देश ने बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की है? दक्षिणी सूडान ने। वह देश जिसके साथ भारत ने कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र की पारंपरिक मान्यता पर समझौता लिया? नेपाल। वह देश जिसके साथ भारत ने समुद्री क्षेत्र और इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए पहली समुद्री वार्ता आयोजित की? यूके ने। वह 2 देश जिनके बीच 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया है, कहाँ? जर्मनी और रूस में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ है? जर्मनी और रूस में। 12 मई 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची के शीर्ष पर हैं लियोन मेसी, $130 मिलियन। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम सुनिधि को कब तक बढ़ा दिया है? दिसंबर 2024 तक। किसने विश्व को पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड का लॉन्च किया है? नेक्सो या मास्टर कार्ड ने। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में किस नेता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? नरेंद्र मोदी ने। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स जारी कौन करता है? मॉर्निंग कंसल्ट। हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिंग लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थानों में किसने प्राप्त किया है? साइरस पूनावाला ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई
लॉन्च। भारत में प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम दूधवाणी। पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी है डाबर इंडिया। ठीक है, डाबर ने किस राज्य में पर्यावरण बचाओ इंडियन शुरू करने की घोषणा की है? डाबर ने किस राज्य को पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की? जीवा की। जीवा नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का सम्मेलन है? वाटरशेड कार्यक्रम। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? 7.8। श्रीलंका में मौजूद ईंधन की कमी से निपटने हेतु देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत ने। किस देश ने संघीय कॉरपोरेट कर शुरू करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्नाटक बैंक। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया? भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि को वर्ष 2021-22 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि 2021-22 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2025-26 तक। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 किसने प्रकाशित किया है? सेल्फ फोर्स ने। इस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? भारत। किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है? एचडीएफसी ने। किसने किया है? एचडीएफसी ने। खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बन गया है? भारत। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया है? एनएसई इंडेक्स ने। प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच की वर्षीय बैठक कहाँ प्रस्तावित है? दावोस क्लस्टर्स। इसकी थीम क्या निर्धारित है? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। किस देश ने वैश्विक आर्थिक फोरम दावोस इंडिया 2022 P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है? भारत ने। P3 मूवमेंट क्या है? प्रो प्लेनेट पीपल। ठीक है, किसके अनुसार भारत 2026 तक इथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाए? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा एजेंसी। भारतीय राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में। केंद्र ने सोया मील को आवश्यक वस्तु घोषित किया है 30 जून 2022 तक। केंद्र ने सोया मील को आवश्यक वस्तु घोषित किया है 30 जून 2022 तक। किसने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। सीमा पर सौदे के लिए कानूनी इकाई पहचान पत्र को किसने अनिवार्य किया? आरबीआई ने। कानूनी इकाई पहचान पत्र क्या है? 20 अंक की संख्या है। कानूनी इकाई पहचान पत्र हेतु 90 करोड़ रुपये या उससे अधिक पूंजी के सीमा पार सौदों हेतु आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाले 3 राज्य कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। भारत में कुल पंजीकृत ईवी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद पंजीकृत ईवी में शीर्ष राज्य है दिल्ली, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र। फिर किस देश ने टीथर क्रिप्टो के उपयोग को मंजूरी दी है? म्यांमार ने। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को कब तक के लिए मंजूरी प्रदान की है? फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, सारी योजनाएं 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई हैं। स्पाइसजेट स्टैटिक्स एट द ग्लास 2021 नामक रिपोर्ट विमोचन किसके द्वारा की गई है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। आरबीआई ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर
एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है RBL बैंक। हाल में ही चर्चा में रही दुर्लभ चाय मनोहरी गोल्ड टी का संबंध है असम से। ठीक है फ्रेंड्स, किससे है? मनोहरी गोल्ड का। अब देखिए, रूस द्वारा किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? सरमत का। भारत रूस द्वारा निर्मित ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? Su-30 MKI विमान INS दिल्ली पोत से। भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोरैक्स के किस संस्करण का आयोजन किया है? 8वें का गोवा। एंटी रूट शरबत प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। इजराइल द्वारा किस नाम से नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? आयरन बीम का। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण सेकंड के उड़ान प्रशिक्षण हेतु किस देश की सीमा के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? नाइजीरिया। हाल ही में जापानी खगोलविदों द्वारा खोजी गई सबसे दूर स्थित आकाशगंगा का क्या नाम है? SDI। ठीक है, क्या नाम है? HDI। अब देखिए, भारत की पहली मेक इन इंडिया, भारत की पहली मेक इन इंडिया डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट में प्रयुक्त विमान DO-228 से उड़ान किन किन स्थानों के मध्य संचालित होगी? डिब्रूगढ़ असम, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश और लीलावारी असम। नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से। विश्व के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? एस्टोनिया ने। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस का अनावरण किसने? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना के किस विमान का प्रदर्शन किया गया? तेजस MK फर्स्ट ने। कोविड-19 से सुरक्षा हेतु DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक विशेष जासूसी उपग्रह NROL 87 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया? स्पेस एक्स द्वारा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना कहाँ शुरू की गई है? फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इंदौर में। हाल में ही खगोलविदों द्वारा पता लगाए पृथ्वी के दूसरे ट्रोजन क्षुद्रग्रह का नाम है 2020 SXL5। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की किस महिला वैज्ञानिक को हरित प्रौद्योगिकी विधि के जरिए एक प्रमुख रसायन को विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? पुंगुझली। डॉक्टर पुंगुझली द्वारा किस चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण योगदान था? बेंजोथियोफिन। किस देश ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात हेतु ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया? फिलीपींस ने। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर INS उत्कृष्ट में तैनात होने वाले विमान का नाम क्या है? ALH MK थर्ड। BSF द्वारा ऑपरेशन सरदरबार किस उद्देश्य से संचालित किया गया? पाकिस्तान पर सीमा चौकसी बढ़ाना। चर्चा में रहा तेलीनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन को किसके द्वारा आयोजित किया गया? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। देश भर में दृष्टिबाधित छात्र जब किसी उन्नत तकनीक से विकसित ब्रेल मानचित्रों का उपयोग कर सकेंगे। डिजिटल एवॉक्सिंग तकनीकी। यह नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी पहली बार किसने डिजाइन और कार्यान्वित की? NATMO
NATM का पूरा नाम है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। किस मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची स्थलों 2022-23 के लिए नामांकित किया है? होयसिल मंदिर। ठीक है, यह मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। हाल में किस राज्य ने पहले ब्रेन हेल्थ इनिशिएट कार्यक्रम का शुरुआत की है? कर्नाटक ने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग मेढक की किस नई प्रजाति की खोज की है? ग्रेटा थनबर्ग। इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम प्रेस्टिसमाटिस ग्रेटा थनबर्ग। इस प्रजाति का नाम पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है, जो किस देश से संबंधित है? स्वीडन में। भारत का पहला राज्य तट स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य में बनाया गया है? केरल में। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? जांगवी डोंगेती। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो याद कर लेना। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के छठे संस्करण का विषय है ग्लोबल मीट्स लोकल। देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? ग्वालियर MP में। केंद्र सरकार द्वारा किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई? जैतपुर महाराष्ट्र में। इन रिएक्टरों को किस देश की तकनीकी सहयोगी से स्थापित किया गया? फ्रांस के से। इस प्रकार जैतपुर भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक स्थल बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जैतपुर भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक स्थल बन जाए, जिसकी कुल क्षमता 9,900 मेगावाट होगी। ABU रोबोकान क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता है। ABU रोबोकान 2022 का आयोजन कब होगा? अगस्त 2022 में। कहाँ होगा? नई दिल्ली में। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये भी थोड़ा सा अटपटी चीज़ें हैं। ABU रोबोकान 2022 की थीम क्या है? लगोरी। ABU रोबोकान 2022 का आयोजक है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पहला गृही रक्षा परिरक्षण मिशन डार्ट है। डार्ट का पूरा नाम क्या है? डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। भारत का पहला एक स्वस्थ सहायता संघ लॉन्च किया है जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके क्या कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि, मतलब सार था क्या कहते हैं दृष्टि घटना चक्र का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।